Hello everyone and Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing well. So welcome to my another vlog. So today is a Friday and a very busy day for me. क्योंकि आज जो है ना ज़ाहिर सी बात है कि फ़्राइडे है तो फ्राइडे को नमाज़ वगैरह का तमाम अच्छे से करना चाहिए। और ये कि आज मैंने अपने जो है पेरेंट्स को भी बुलाया है, इनवाइट किया है अपने घर पे डिनर पे। क्योंकि जब से अम्मा की तबीयत ख़राब हुई है तो मैंने उनको इनवाइट नहीं किया, क्योंकि अम्मा की कंडीशन ऐसी थी नहीं कि उनको इनवाइट किया जाता और वो आ सकती, कहीं भी नहीं आना जाना कर रही थी वो। तो आज बहुत दिनों बाद वो आ रही हैं। और सेकंड थिंग जो है वो ये थी कि मुझे वैसे भी करनी थी, क्योंकि मेरा भाई माशाल्लाह से अल्लाह मियाँ उसको और कामयाबी दे, वो SPL खेल कर आया तो मुझे उसकी एक छोटी सी दावत करनी थी। तो आज वो भी हो जाएगी उसकी एक छोटी सी दावत। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ तो मेरा भी थोड़ा सा फ़र्ज़ है कि मैं उसको थोड़ा सा स्पेशल फ़ील कराऊँ। तो आज उसकी दावत भी हो जाएगी और मम्मा पापा भी आएँगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। तो मैं आप लोगों को अपने साथ रखूँगी। तो फिर सीन ये है कि अभी मैं खाना शाना बनाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी क्या क्या बनाती हूँ। तो फिर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने मिराल को पकड़ लिया और मिराल की मुझे ऑयलिंग करनी थी, क्योंकि मैं ट्वाइस अ वीक अपने और मिराल की ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ। ये मेरा जो है ना एक मामूल है जिसे मैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं करती, क्योंकि मुझे लाजमी अपने भी मुझे बालों का बहुत ख़्याल है और मुझे अपनी बेटी के बालों का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल है। मैंने अक्सर देखा है जो माएँ होती हैं वो इस एज में जो है वो बच्चियों के बालों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती हैं, उनकी ऑयलिंग वगैरह नहीं करती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही एज होती है कि आप अपनी बेटियों के बालों में ऑयलिंग करें और उनके बालों को आप जैसा चाहती हैं वैसा आप ग्रोथ करवा सकती हैं। माशाल्लाह से मेरी बेटी के अपने ही बाल बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे बाल हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मिराल के बाल लंबे हों और भी ज़्यादा अच्छे हों। तो मैं इसलिए उसकी ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग तो ज़रूर करती हूँ। हमें अपने बालों को भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए जितना कि हम अपने फेस को समझते हैं। तो भाई बालों की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़रूर मिराल के बालों का ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर मैंने भी जल्दी अपने बालों में ऑयलिंग कर ली, क्योंकि भाई ऑयलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर्स। तो ऑयलिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि हम लोग अपने बालों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक करते हैं। हम अपने बालों को डाई कराते हैं, डेली बेसिस पे हम आयरन कर रहे होते हैं, तो उसकी जो हीट होती है वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा बुरा इफ़ेक्ट करती है। तो उसके लिए अगर आप अपने बालों पर कुछ भी ना यूज़ करें तो एक अच्छा ऑयल आप लोगों को ज़रूर चाहिए कि आप अपने बालों पर लगाएँ। मैं अपने बालों पर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बस मैं ये ख्याल रखती हूँ कि एक अच्छा ऑयल मेरे पास होना चाहिए जो मैं अपने बालों पे ज़रूर लगाऊं। और द सेकंड थिंग इज़ ये कि सारी मदर्स का एक बहुत बड़ा दुख होता है कि आफ्टर बेबी उनके बालों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, तो बाल बहुत ज़्यादा गिरने लग जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने बालों का ख्याल रखें, क्योंकि यार बाल भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अपने बालों का भी ख्याल रखा करें। उसके बाद हम तीनों ने जुम्मे की नमाज़ पढ़ी। माशाल्लाह से जब भी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो मेरे दोनों बच्चे माशाल्लाह से ख़ुद ही आ जाते हैं और अपनी जानमाज़ बिछाते हैं और मेरे साथ नमाज़ पढ़ने शुरू कर देते हैं। मैंने एक दो बार उनको बोला होगा कि आज जो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद से अब माशाल्लाह से उनकी ख़ुद ही ऐसी रूटीन बन गई है कि मैं अगर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी होती हूँ तो मिराल भी अपनी छोटी सी जानमाज़ लेकर आ जाती हैं और आयान भी फ़ौरन से अपनी जानमाज़ लेकर आते हैं और मेरे साथ नमाज़ पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी आदत है मेरे दोनों बच्चों में। बच्चे हमेशा वही चीज़ कैश करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। तो मैं जब भी खड़ी होती हूँ तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो मेरे साथ आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बीच में वो खेल भी लगा रहता है उन दोनों का, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते। उसके बाद हम तीनों बाहर जा रहे थे, क्योंकि बाहर से 2-3 काम थे और उसके साथ ही सामान भी चाहिए था थोड़ा बहुत, तो वो सारी चीज़ें लेने के लिए हम लोग जा रहे थे। उसके बाद हम लोग घर आ गए और घर आते साथ ही सबसे पहले मैंने फ्रूट चाट बनाई, क्योंकि आज बड़ा ही मूड था मेरा फ्रूट चाट बनाने का। तो मैंने फ्रूट चाट बनाई। फ्रूट चाट बनाने के बाद बच्चों को मैंने सुला दिया। बच्चों को सुलाने के बाद जो है थोड़ा सा मेरा मी टाइम होता है, तो मी टाइम के लिए मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया। जब तक ऑरेंजेस हैं जब तक तो मेरा ऑरेंज जूस मस्ट होता है, बिकॉज़ आई लव इट। तो ऑरेंज जूस इन्जॉय किया मैंने और उसके साथ मैंने सोचा कि यार खाने का काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। बाहर के काम अंदर के काम करते करते टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया था। तो साथ मैंने सोचा कि खाने का काम भी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ मैंने जल्दी प्याज़ें काटी और मैंने सोच लिया था कि आज मैंने बिरयानी आज मुझे बनानी नहीं थी, क्योंकि बिरयानी का मूड नहीं बन रहा था किसी का। तो मैंने सोचा कि आज हम बनाएंगे मटर पुलाव और कोरमा। यहाँ भी मैं प्याज ब्राउन कर रही थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, क्योंकि मुझे किचन से इतनी एलर्जी है। मैं हमेशा से किचन से बहुत दूर भागा करती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरी अम्मा मुझे इसी बात पे डांट सुनाया करती थी कि
तुम कुछ सीख लो, तुम थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प ही करा दिया करो। बट मैं बहुत ढीठ हुआ करती थी, मैं नहीं जाती थी किचन में। पता नहीं मुझे किचन बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं कहती थी मैं कुछ भी कर लूँगी बट मैं किचन में नहीं जाऊँगी, मुझे खाना नहीं बनाना। तो मैं नहीं बनाती थी। लेकिन जब आपकी शादी होती है तो आप बहुत चेंज हो जाते हैं, हस्बैंड के लिए आपको चेंज होना पड़ता है। और जब सबसे ज़्यादा चेंज आपके अंदर तब आता है जब आप एक मदर बनते हैं। तो मदर बनने के बाद तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया। तो खाना बनाने का मेरा दिल भी चाहता है बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी बहुत ज़्यादा फूडी हैं और ख़ास तौर पे उनका ये है कि उनको घर का खाना ज़्यादा पसंद है, बल्कि मैं इसका बिल्कुल उलट हूँ। मुझे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन खैर अब जो है मैं बनाती हूँ। तो मैं भी रेडी हो गई थी, भाई और अम्मा भी आ गए थे। पापा मेरे आज नहीं आए थे क्योंकि पापा इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो वो नहीं आ सके थे। और यहाँ पर जो है अम्मा अपनी पुअर बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, क्योंकि अब जो है वो कह रही थी कि तुम बहुत ज़्यादा सुगर हो गई हो। और यहाँ पे वहाब जो है वो मिराल को तंग करे जा रहा था, क्योंकि वो उसको प्यार नहीं कराती और उसको ज़बरदस्ती प्यार करना होता है। और मामू भांजी का यही फट्टा चलता रहता है। क्यों आए आप यहाँ पे? हम आए अपनी बेटी की वजह से। बेटी की वजह से? बेटी की वजह से आप रोज़ खाना फोड़ने आ जाते हैं? गजब बेइज्जती है। रोज तो खैर आपका जिंदगी में ना खिला दो। बहुत तेज हो रहा है। किससे छुपी हुई हो? बेबी छुपी हुई है? किससे छुपी हुई है बेबी? क्या कर रही है बेबी? बेबी बाहर आ जाओ। यहाँ पे मिराल छुप कर बैठ गई थी, अपने मामू के साथ आयरन से खेल रही थी और छुपी हुई थी, बाहर ही नहीं आ रही थी। मैं इतना बुला रही थी बाहर आ जाओ, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर आई हैं। आपको किसने मारा है? चोट लग गई पाँव में। चोट 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 बोल दो। काट लो काट लो काट लो। यहाँ पे हम लोग बच्चों के साथ तफरियाँ कर रहे थे और डिनर का टाइम भी हो गया था, क्योंकि फ़रहान भी आ चुके थे तो हम लोग को डिनर करना था। मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जाकर देख लूँ सब कुछ रेडी है या नहीं। और उसके साथ साथ ही मैंने थोड़ा सा पुलाव भी चख लिया, जो कि बहुत 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 ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत ही अच्छा बना था। मज़ेदार मज़ेदार। आप सबको भी मैं पुलाव की शक्ल दिखाती हूँ कि पुलाव कितने मज़े का बना था। बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही यमी था। और इसके साथ मैंने बनाया था कोरमा, तो ये था मेरा कोरमा, ये भी रेडी हो गया था। और इनके साथ यही चटनी, रायता, सलाद, ये सब भी बना था। डिनर मेरा रेडी हो गया था यहाँ पे, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। तो टेबल मैंने सेट कर दी थी और बस मैं सबको बुला रही थी कि जल्दी से आ जाओ और खाना खा लो, क्योंकि मुझे ख़ुद भी इतनी शदीद भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही थी। उसके बाद बस हमने डिनर किया। डिनर सबको बहुत ज़्यादा मज़े का लगा, बहुत अच्छा लगा। और जब सबको डिनर अच्छा लगता है ना, तो भाई उसकी तो जो है ना वाइब्स ही अलग आती हैं, उसकी तो अलग ही वाइब्स हैं। दिल खुश हो जाता है, मेहनत वसूल हो जाती है, और क्या चाहिए, बस यही चाहिए होता है। खाना हमने खा लिया था। खाने के बाद मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई, क्योंकि भाई सर्दियों में कॉफ़ी तो मस्ट होती है। उसके बाद मैंने सबके लिए कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी पी। और कॉफ़ी पी के मेरा और भाव का प्लान ये था कि हम लोग बाहर लॉन्ग ड्राइव पर भी चलेंगे। उसके बाद बस हमने बच्चों और मम्मा को लेके हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। चलो उतरो, नानों के साथ उतरो, वहाँ से उतरो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर द डिनर, इट वाज सो नाइस। थैंक यू सो मच। बिकॉज इट वाज मेड फ्रॉम योर हैंड्स। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके माजी, माशी बहुत अच्छा था सब कुछ, खाना भी बहुत अच्छा। आप आई, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा। घूम फिर के हम लोग वापस आ चुके हैं और मैंने भी जल्दी से आके चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे सिर्फ अब अपना बेड दिखाई दे रहा है कि जल्दी से मैं वीडियो को एंड करूँ और जाकर सो जाऊँ। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और इस मेहनत को वसूल सिर्फ आप सबका सपोर्ट कर सकता है। तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा सपोर्ट करें। आई लव यू ऑल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।